स्वागत है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रैक्टिस सेशन में। तो हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि थ्योरी वाइज एक्सप्लेनेशन हम चैप्टर की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पिछले कुछ सालों में आए हुए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इन अ नर्व सेल न्यूरॉन द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर्स एट ए डेंड्राइट, बी सेल बॉडी, सी एक्सॉन या डी एक्सोनल एंड। देखिए हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। न्यूरॉन क्या होती है? हमारी न्यूरॉन होती है नर्वस सिस्टम की यूनिट सेल, यानी कि जो नर्वस सिस्टम का मेन काम कर रही है वो करती है हमारे न्यूरॉन्स एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को लेकर जाती हैं। अब न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और इसमें क्या होता है कि एक सेल से दूसरे सेल सिग्नल जब रिसीव करती है तो इस पार्ट से करती है जिनको बोला जाता है लॉन्ग पतली पतली थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से हमारे जो सिग्नल होता है एक सेल से दूसरी सेल रिसीव करती है। सेल रिसीव करेगी डेंड्राइट्स के थ्रू, फिर यहाँ पर भेजेगी, ये होती है हमारी सेल बॉडी। सेल बॉडी में भेजने के बाद सेल बॉडी से जाती है एक लंबी ट्यूब में, इसको बोलते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद ये जाती है यहाँ, इसमें होते हैं बल्ब जैसे स्ट्रक्चर जिनको बोला जाता है एक्सॉन एंड या फिर एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, अब इन एक्सॉन टर्मिनल्स में क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिग्नल है वो ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, लेकिन एक्सॉन एंड पर आकर के ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है और दूसरी सेल में केमिकल्स के थ्रू ही सिग्नल भेजा जाता है। तो हमारे न्यूरॉन सेल में जहाँ इलेक्ट्रिकल जो इंपल्स होती है वो केमिकल में चेंज हो जाती है, वो साइट होती है हमारी एक्सोनल एंड की या फिर एक्सोनल टर्मिनल की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सोनल एंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड विच डज नॉट अकर एज पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस या एड्रिनल ग्लैंड। अब देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी जो 4 ग्लैंड हमारी बॉडी में दे रखे हैं, इसमें से 3 ऐसे ग्लैंड हैं जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक ग्लैंड हमारा पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। कौन सा ग्लैंड? टेस्टिस, ओवरी। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं? सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अब ये दोनों हमें पेयर्स में मिलते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मेल होता है तो मेल में टेस्टिस कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, 2 टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं यानी कि पेयर में होते हैं। और सिमिलरली जो हमारा यूट्रस होता है, यानी कि फीमेल बॉडी जो होती है, फीमेल बॉडी में जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज होती है इस तरीके से प्रेजेंट। एक ओवरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक ओवरी यहाँ प्रेजेंट होती है और एक ओवरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये दोनों में पेयर में प्रेजेंट होता है। और जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो दोनों किडनीज के ऊपर हमारे कैप की तरह प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमारे तीनों ग्लैंड है यानी कि टेस्टिस, ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड, ये तीनों हमारे पेयर्स में मिलते हैं। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये जो आप 2 पार्ट देख रहे हैं, ये 2 पार्ट्स नहीं है, ये 2 अलग अलग हमारे ग्लैंड्स नहीं है, ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड के लोब्स हैं। एक लोब ये है, एक लोब ये है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 2 लोब होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पेयर नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं एक को बोलते हैं एंटीरियर, एक को बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा था, लेकिन आपको ये याद रखना है कि टेस्टिस, ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड ये हमारे पेयर में मिलते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके 2 लोब्स होते हैं, लेकिन वो हमारा पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस के पास प्रेजेंट होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखते हैं सेंस ऑर्गन इन विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इज। ऑप्शन ए नोज, बी स्किन, सी टंग या फिर डी ईयर। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स जो हमारे सिग्नल को रिसीव करते हैं आउटर एनवायरनमेंट से और हमारी न्यूरॉन्स को देते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। हर सेंस ऑर्गन में हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में एनसीईआरटी में हमें 2 केवल दे रखे हैं, क्या रखा है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो गस्टेटरी होते हैं हमारे टंग के अंदर, जो हमें टेस्ट करवाते हैं, इनका काम है टेस्ट करवाना। और जो ऑल्फैक्टरी होते हैं हमारे नोज के अंदर, और इनका काम है हमें स्मेल करवाना, लेकिन ये टेस्ट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नोज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं
हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट्स सेल डिवीजन, ए जिबर्लिन, बी ऑक्सिन, सी एब्सिसिक एसिड एंड डी साइटोकाइनिन। देखिए हमारे प्लांट बॉडी में जिस तरीके के हार्मोन्स मिलते हैं उसमें से एक हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन दो वर्ड से मिलकर के बना है, साइटो और काइनिन। साइटो का मतलब होता है सेल और काइनिन का मतलब होता है डिवीजन। और क्वेश्चन में पूछा है कि सेल डिवीजन कौन सा हार्मोन कराता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सेल ग्रोथ कराते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं, लेकिन मेनली क्या है, मेनली हमारा साइटोकाइनिन जिसका नाम ही सेल डिवीजन से बना है वो हमारे प्लांट में सेल डिवीजन करवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड अ सपोर्ट। टेंड्रिल्स क्या होती है, देखिए हमने क्या एग्जांपल देखा था, हमने बहुत सारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखे थे, उसमें एक मूवमेंट था थिग्मोट्रॉफिज्म। थिग्मोट्रॉफिज्म में क्या होता है, जैसे ही प्लांट किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच करता है तो वो उसके अराउंड कॉइल करने लग जाता है। अभी यही पूछ है कि जो हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है ना उसके साइड में जो हमारी पतली पतली स्टेम्स क्या करती है, रोल करती हैं, इन स्टेम्स को बोला जाता है टेंड्रिल्स। अब इन टेंड्रिल्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका होता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन का काम होता है हमारे प्लांट में ग्रोथ को करवाना। ये प्लांट की टिप पर प्रेजेंट होता है, रूट्स की टिप पर प्रेजेंट होता है, शूट्स की टिप पर प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन हमारे प्लांट की क्या करता है, लेंथ को या फिर साइज को ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए समझिए, जैसे क्या होता है हमारा प्लांट थिग्मोट्रॉफिज्म की वजह से किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच करता है तो हमारा जो प्लांट होता है ना उसमें जो ऑक्सिन प्रेजेंट होता है उसको ये स्टिमुलस मिलता है कि टच किया गया है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को। जैसे उसे पता लगता है सॉलिड ऑब्जेक्ट को टच किया है तो ऑक्सिन हार्मोन प्लांट में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और जब रिलीज होता है तो अब देखिए हार्मोन रिलीज कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारी हमारा जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके टच में ये टेंड्रिल है, ठीक है, ये टेंड्रिल हमारे टच में है। अब क्या होता है ये ऐसे कर्व क्यों हो जाती है, ऐसा क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन से कर्व कैसे हो जाती है जब ऑक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जैसे रिलीज होता है तो ऑक्सिन हार्मोन जहां पर टच होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मेरी क्या कर रही है, इस तरीके से स्टेम आकर के कॉइल कर रही है इसके ऊपर, तो जो एरिया मेरे से टच में है ना, जो एरिया यानी कि मेरा जो ये वाला एरिया है ये मेरे सॉलिड ऑब्जेक्ट से टच में है, ये वाला एरिया मेरे सॉलिड ऑब्जेक्ट से टच में है, तो इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में हार्मोन बनना स्टार्ट होगा जिसका नाम है ऑक्सिन। यहाँ पर ऑक्सिन बनना स्टार्ट होगा यानी कि इनर साइड में जहाँ पे टच हो रहा है। लेकिन क्या होगा, ये डिफ्यूजन करके हमारा अपोजिट साइड में आ जाएगा जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसकी कम है, यानी कि हार्मोन बना कहाँ था, अंदर की साइड, लेकिन डिफ्यूजन करके इसके बाहर वाली साइड पर आ गया। अंदर बना था लेकिन आ गया बाहर वाली साइड डिफ्यूजन करके, और जहां पर ये होगा वहीं से सेल हमारा जो प्लांट होता है वो ग्रोथ करना स्टार्ट होता है। यानी कि ये एरिया ग्रो नहीं करता, ये ग्रो करने लग जाता है, यानी कि ये छोटा ही रह जाता है, ये बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें प्लांट्स में कर्वेचर देखने के लिए मिलता है। हमारा जो प्लांट है वो कॉइल करना स्टार्ट कर देता है। ये बात समझ में आ गई थी। तो हमारे जो टेंड्रिल्स का मूवमेंट है यानी कि जो थिग्मोट्रॉफिज्म है वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से शो होता है, और ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से भी कैसे मैकेनिज्म है ये इसका, यानी कि जो टच वाली साइड है उसमें हार्मोन रिलीज होगा, बनेगा, और वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू अपोजिट साइड में यानी कि आउटर साइड में। वहाँ आउटर साइड में हमारा प्लांट ग्रोथ कर जाएगा और हमारे प्लांट को एक कॉइल जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब धीरे धीरे देखिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के लिए कौन सा पार्ट ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए ब्रेन के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स है, कौन सा, फोर ब्रेन ना, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो फोर ब्रेन होता है इसके पार्ट होता है सेरिब्रम, और क्या होता है थैलेमस, और होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखिए मिड ब्रेन का इसमें कोई पार्ट नहीं दिया हुआ है आपके बुक में, लेकिन जो हाइंड ब्रेन है उसका दे रखा है, उसमें होता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स
और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब देखिए ये जो हमारे ब्रेन है इनमें हर पार्ट का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे कि जो सेरिब्रम होता है इसका काम होता है थिंकिंग का, इसका काम होता है मूवमेंट का, यानी कि ये मूवमेंट भी कराता है। मूवमेंट के साथ साथ और क्या कराता है, जितने भी सेंस ऑर्गन से हमारे क्या आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, सेंस ऑर्गन से जो सिग्नल्स आते हैं जैसे कि टेस्ट का, टच का, किसका टेस्ट का, टच का, और किसका स्मेल का, हियरिंग का, यानी ये सब जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन से जितने भी हमारे सिग्नल्स आते हैं उनको रिसीव कौन करता है, सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। और जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस करता है हमारी अर्ज टू वाटर एंड फूड, यानी कि ये हमें भूख लगवाता है और प्यास लगवाता है। हमें भूख प्यास किसकी वजह से लगती है, हाइपोथैलेमस की वजह से लगती है। और साथ के साथ ये क्या करता है, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। तो ये हमारा काम है फोर ब्रेन का, सेरिब्रम का थिंकिंग, मूवमेंट और सेंस ऑर्गन से जितने भी सिग्नल्स आएंगे जैसे कि टच का, स्मेल का और हमारी टेस्ट का, ये सब किसका काम है, ये है हमारा काम सेरिब्रम का। हाइपोथैलेमस का काम है हमारे को भूख लगवाना, प्यास लगवाना और टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ठीक है। और फिर आता है हम हाइंड ब्रेन के ऊपर। हाइंड ब्रेन का काम क्या होता है, देखिए हाइंड ब्रेन में जो सेरिबेलम है ना, इस सेरिबेलम का काम होता है हमारी बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी बैलेंस बना करके रखना और हमारे पोस्चर को मेंटेन करना, एक प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करना सेरिबेलम का काम होता है। साथ में जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, इस मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का काम होता है इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, जैसे कि हार्ट बीट, आपका जो हार्ट बीट होता है वो ये कंट्रोल करता है। साथ में क्या कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग के साथ साथ क्या कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग, इस तरीके से जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वॉमिटिंग, ये भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे फंक्शंस हमारे ब्रेन के। अब इस हिसाब से हम देख लेते हैं ये क्या पूछा है। तो इंटेलिजेंस के लिए पूछा है, इंटेलिजेंस यानी कि थिंकिंग, ये काम है हमारे सेरिब्रम का, थिंकिंग का, सोचने का, मेमोरी का, ये सब काम है हमारे सेरिब्रम का, ठीक है। मूवमेंट्स का काम हमारी बॉडी में ये है सेरिब्रम का। तो इंटेलिजेंस के लिए हमारा काम करता है ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम। उसके बाद आता है राइडिंग अ बाईसाइकिल। देखिए जब आप बाईसाइकिल यानी कि आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते वक्त आपको बैलेंस की जरूरत पड़ती है और बैलेंस कौन बनाते हैं बॉडी में, सेरिबेलम। यानी कि जो हमारी राइडिंग अ बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल को राइड करने के लिए हमें कौन सा पार्ट यूज करना पड़ेगा, सेरिबेलम, ठीक है। फिर आता है हमारा वॉमिटिंग को कौन कंट्रोल करता है। देखिए वॉमिटिंग को अभी बताया था, वॉमिटिंग क्या है, एक तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन होता है और इस रिफ्लेक्स एक्शन को मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग हंगर, डी पार्ट है कंट्रोलिंग हंगर। तो अभी बताया था भूख लगना, प्यास लगवाना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ये है हाइपोथैलेमस का काम। यानी कि कंट्रोल हंगर को कौन कंट्रोल कर रहा है, हंगर को कंट्रोल कर रहा है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब देखिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा है व्हाट आर नास्टिक मूवमेंट्स एंड व्हाट आर कर्वेचर मूवमेंट्स। तो शायद नास्टिक मूवमेंट्स का आपने फिर भी सुना, कर्वेचर मूवमेंट आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। देखिए नास्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, नास्टिक मूवमेंट्स ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनके अंदर ना ही कोई डायरेक्शन होती है और ना ही कोई ग्रोथ होती है। किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, देखिए जैसे कि नास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है आपका टच मी नॉट या फिर छुई मुई का पेड़, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट है ना। इसमें क्या होता है, टच मी नॉट में ऐसा होता है जैसे आप टच मी नॉट को टच करते हैं तो उसकी सारी लीव्स क्या हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। ये काम होता है, ऐसा टच मी नॉट प्लांट क्या करता है, इस तरीके का रिस्पॉन्स शो करता है। अब ना तो इसमें कोई डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन लेस होते हैं, और क्या होती है, ना ही इनमें ग्रोथ होती है, ना ही इनमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ भी नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके के मूवमेंट्स को बोला जाता है नास्टिक मूवमेंट्स, जिनमें ना ग्रोथ हो ना डायरेक्शन हो, जैसे कि एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट का। और दूसरी बात जो ये बोल रहे हैं कर्वेचर मूवमेंट्स, ठीक है, कर्वेचर मूवमेंट्स, कर्वेचर मूवमेंट्स होता है ट्रॉफिक मूवमेंट का ही दूसरा नाम, ठीक है। ट्रॉफिक मूवमेंट्स यानी कि वो मूवमेंट्स जिसमें डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है प्रॉपर, और क्या होता है इनमें ग्रोथ भी होती है, ग्रोथ भी होती है। जैसे कि आपका टेंड्रिल्स का एग्जांपल दिया था, ट्रॉफिज्म आपने देखा, फोटोट्रॉफिज्म, थिग्मोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, रूट्स का बढ़ना, स्टेम्स का बढ़ना है ना, और हमारे क्या था वाटर के लिए स्टिमुलस की तरह हमारे बिहेव करना, ये सब क्या है, ये है हमारे कर्वेचर मूवमेंट्स के एग्जाम्पल, यानी कि हमारे किसके ट्रॉफिक मूवमेंट के एग्जाम्पल। जैसे कि
प्लांट जो होता है वो सन के साइड डायरेक्शन में मूव कर जाता है, ग्रोथ कर जाता है, जिस साइड उसे धूप लगती है। तो ये क्या है, ये है हमारा ट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब ये कह रहा है कि लिस्ट द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, कितने तरीके का नर्वस सिस्टम होता है, 2 तरीके का नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आपके किसके पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है, एंड इसी में एक पार्ट क्या है, हाउ आर दे प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरीज। अभी जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इनको इंजरी से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए जो ब्रेन होता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले तो ये बोन है आपके पास, बोनी केज। इस बोनी केज को बोला जाता है क्रेनियम। ठीक है, या फिर इसी को आप बोलते हैं खोपड़ी अपनी, स्कल। ठीक है, स्कल के साथ साथ क्या होता है, ये तो होते ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इस फ्लूइड का काम होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देना। फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब भरा हुआ कहाँ होता है, भरा हुआ होता है हमारे ब्रेन के साइड में कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बोला जाता है मेनिंजेस। ठीक है, मेनिंजेस मेम्ब्रेन होती है 3 नंबर, यानी कि 3 मेनिंजेस मेम्ब्रेन होती है। तो अब आपने देखा ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या है, क्रेनियम है, स्कल है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और साथ में मेनिंजेस की लेयर्स है। ठीक है, अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपकी बैकबोन। ठीक है, आपकी बैकबोन, बैकबोन प्रोटेक्ट करती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड तो पतला थ्रेड, मतलब पतले पतले टिश्यूज होते हैं, हमारे नर्वस टिश्यू से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारे ब्रेन से अटैच होती है, पीछे की साइड जाती है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बैकबोन प्रेजेंट होती है। साथ ही में इसमें भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें भी प्रेजेंट होता है। तो देख लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इनको प्रोटेक्शन इस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन विच कॉज विल्टिंग ऑफ लीफ, यानी कि पत्तियों को मुरझाने का काम कौन सा हार्मोन करता है प्लांट के अंदर। देखिए प्लांट में हमारे 2 तरीके के हार्मोन होते हैं, एक ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि जो ग्रोथ करवाते हैं, और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। जो ग्रोथ रेगुलेटर होता है उसके अंदर आता है ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। जो अभी हमने साइटोकाइनिन देखा था ना, वो करवाते हैं हमारी सेल की ग्रोथ। लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो ग्रोथ को रुकवाते हैं, यानी कि वो पत्तियों को झड़वाते हैं, वो सीड को डोरमेंसी में ले जाते हैं, सीड को सुला देते हैं। ये सब काम करते हैं हमारे ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि ग्रोथ को रोकने वाले। और ऐसा हार्मोन होता है हमारा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, कौन सा, एब्सिसिक एसिड। अब ये एब्सिसिक एसिड का क्या काम होता है, ये पत्तियों को मुरझा देता है, यानी कि विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, पत्तियों को मुरझाना। अब ये देखिए, ये जो वर्ड है ना एब्सिसिक, ये एब्सिसिक वर्ड ही एब्सिशन से आया है। एब्सिशन का मतलब होता है झड़वाना, यानी कि जो पत्तियों को झड़वा दे वो कौन सा एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिशन वर्ड से ये हमारा निकल कर क्या है, एब्सिसिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, और देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल। सॉरी, ये हमारे साथ रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, तो इसे नहीं करते, नीचे आते हैं। डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, व्हाई इट इज इवॉल्व्ड इन एनिमल्स। यानी कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। देखिए इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या होता है, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स किए जाते हैं। कैसे, जो भी हमारे नॉर्मली हमारी बॉडी में जो सिग्नल ट्रैवल करते हैं वो इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, यानी कि पहले सेंसरी, हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स कौन सी होती है, जो एक पार्ट से हमारे जो सेंस ऑर्गन है उनसे ब्रेन तक जो सिग्नल को लेके जाती है वो होती है सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन सबसे पहले सिग्नल को लेकर के जाती है हमारी किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से फिर जाता है हमारा सिग्नल ब्रेन के पास, फिर ब्रेन वापस से हमारा रिस्पॉन्स शो करता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, और स्पाइनल कॉर्ड वापस से हमारा सिग्नल किसको भेजता है, हमारे ऑर्गन को मोटर न्यूरॉन के थ्रू।
मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से क्या लेकर के आ रही है, सिग्नल को ऑर्गन तक लेकर आ रही है। यानी कि एक तो स्टिमुलस ऐसे हो गया कि जैसे मैंने टच करा है ना, मैं किसी चीज को टच कर रही हूँ, तो टच क्या कर रही हूँ मैं, हाथों से टच कर रही हूँ, यानी कि हमारा सेंस ऑर्गन है, ये भी स्किन हमारी सेंस ऑर्गन है, तो सेंस कर रही हूँ मैं अपने स्किन से किसको, बोर्ड के टच को। तो इसका सिग्नल कि मैंने टच करा है हमारे ब्रेन तक जाएगा, लेकिन ब्रेन तक कौन लेकर के जाएगा, न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद जाएगा हमारा ये जो हमारे ब्रेन तक जाता है ना सिग्नल, ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होकर जाता है, यानी कि पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, उसके बाद हमारे ब्रेन में जाएगा, फिर ब्रेन इसके लिए रिस्पॉन्स शो करेगा तो वापस से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर हमारे ऑर्गन तक पहुंचेगा, वो भी न्यूरॉन के थ्रू। लेकिन उस न्यूरॉन का अलग नाम है, उसका नाम है मोटर न्यूरॉन। बात समझ में आई। अभी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड में भी एक स्पेशल तरीके की न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स। ठीक है, रिले न्यूरॉन्स। अब ये रिले न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये काम होता है हमारा रिले न्यूरॉन्स का। बात समझ में आ गई। अब देखिए रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। जब इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमारे पास टाइम कम होता है और हमारी बॉडी को हमें प्रोटेक्ट करने की सिचुएशन आ जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो ये रिफ्लेक्स, ये जो हमारा नॉर्मल पाथवे है सिग्नल का, ये छोटा हो जाता है, जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आपने अचानक से किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, या फिर एकदम से आपके पैर में कांटा लग गया, या आप कहीं बैठे आपको कुछ लग गया है ना, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये जो हमारे सिग्नल्स होते हैं ये डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से वापस आ जाते हैं, है ना। कैसे आते हैं, जैसे कि हमारा सिग्नल गया सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी से फिर जाएगा हमारे पास किस पे, स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक ना जाके वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड ही उसके लिए रिस्पॉन्ड कर देगी, सीधा मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेज देगी। ठीक है, अब ये जो पाथवे है ना, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, इस पाथवे को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमारे सिग्नल का इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जो पाथवे होता है उसको भी बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब क्या बोल रही है, अब व्हाई इट इज इवॉल्व्ड इन एनिमल्स, क्योंकि ये एनिमल्स में होता क्यों है रिफ्लेक्स आर्क। देखिए कई बार इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और इसमें हमारा जो ब्रेन होता है वो इतना फास्टली एक्शंस नहीं ले पाता। ब्रेन जो होता है वो हमारा किसके लिए होता है, वो हमारे स्लो थिंकिंग के लिए होता है, वो आराम आराम से सोच समझ कर लेता है हमारे एक्शंस को। लेकिन हमारी सिचुएशन क्या है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो फास्ट एक्शंस के लिए हमारा ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये इवॉल्व होता है एनिमल्स में, उनके प्रोटेक्शन के लिए। बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं आगे। अब आगे का क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ छुई मुई प्लांट बिगिन टू फोल्ड अप, the leaves of छुई मुई plant begin to fold up and droop in response to stimulus cause stimulus। यानी कि क्या होता है, जब हमारे छुई मुई का, मैंने अभी पेड़ बताया था आपको, छुई मुई में क्या होता है, जैसे आप छुई मुई के पेड़ को टच करते हैं, छुई मुई के प्लांट्स को टच करते हैं, तो उसके लीफ क्या करती हैं, इस तरीके से उसकी लीव्स जैसे होती हैं, तो यहाँ की लीव्स क्या कर जाती है, मुरझा जाती हैं, मुरझा भी नहीं जाती है, फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक साइड फोल्ड कर जाती हैं, इस तरीके से आपस में बंद हो जाती हैं। यानी कि एक जगह करके पहले खुली हुई थी पत्तियां, जैसे आप टच करेंगे वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी हमारी पत्तियां। अब ये कह रहा है कि ये जो छुई मुई का प्लांट होता है ना, इसमें टच करते ही हमारा जो क्या होता है, बंद हो जाती है हमारी पत्तियां। अब इसमें हमें एक बात बताइए कि इसमें जो स्टिमुलस है वो क्या है, तो स्टिमुलस क्या हो गया, जैसे हमने टच करा तभी प्लांट में क्या दिखा, रिस्पॉन्स दिखा, यानी कि स्टिमुलस छुई मुई के प्लांट में क्या हो गया, टच। ठीक है, टच हो गया हमारा स्टिमुलस। दूसरी बात ये कह रहा है कॉज क्या है इस चीज का, क्यों होता है हमारा ऐसा कि हम टच करते हैं और तुरंत ही हमारा प्लांट क्या कर जाता है, मुरझा जाता है। तो देखिए जो हमारा टचमी-नॉट प्लांट होता है उसकी ये जो स्टेम होती है ना, बेसिक जो स्टेम होती है जिससे बहुत सारी लीव्स निकली हुई होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है, इसके बेस पर यहाँ पर प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है पल्विनस। क्या बोला जाता है, पल्विनस। अब ये जो पल्विनस होता है ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखता है, वाटर को स्टोर करके रखता है। जैसे हम प्लांट को टच करते हैं तो हमारे इस पल्विनस के पास क्या जाता है, स्टिमुलस जाता है, और ये पल्विनस अपना जो सारा पानी इसके अंदर स्टोर था ना, वो स्टेम के थ्रू पूरी की पूरी लीव्स में भेज देता है। यानी कि यहाँ से पानी किसमें चला जाता है, यहाँ से पानी मूव कर जाता है हमारे स्टेम में, हमारी लीव्स में। ठीक है, और जब लीव्स में पानी जाता है तो लीव्स क्या हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, जिस वजह से वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं।
इतनी बात समझ में आई, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज। देखिए यहाँ पे पानी का प्रेशर चेंज हो रहा है, पहले पानी का प्रेशर यहाँ ज्यादा था, फिर यहाँ पे कम हो गया, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना हमारी स्टेम में, हमारे प्लांट में वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे प्लांट की लीव्स क्या कर रही हैं, फोल्ड हो रही हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन जियोट्रॉफिज्म इन प्लांट्स। जियोट्रॉफिज्म क्या होता है? देखिए ट्रॉफिक मूवमेंट्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे फोटोट्रॉफिक, हमारे कीमोट्रॉफिक, हाइड्रोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक है ना, थिग्मोट्रॉफिक। अब इसमें क्या होता है, जियोट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है? देखिए हमारा जो प्लांट होता है, प्लांट की स्टेम और लीव्स वगैरह जितनी भी होती हैं वो हमेशा किस तरफ मूव करते हैं, ऊपर की साइड, यानी कि धरती से ऊपर की साइड मूव करती हैं, और रूट्स हमेशा धरती के अंदर जाती हैं। अब इसको क्या बोला जाता है कि जो रूट्स होती है ना वो ग्रेविटी की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती हैं, और ये जो हमारे प्लांट की स्टेम्स होती हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव करती हैं। यानी कि जब प्लांट में हमारे मूवमेंट का कॉज ग्रेविटी होता है, यानी कि ग्रेविटी एज ए स्टिमुलस काम करता है, तो उसको जियोट्रॉफिज्म कहते हैं। ग्रेविटी के अगेंस्ट में या फिर ग्रेविटी के अट्रैक्शन की वजह से जो ग्रोथ होती है उसको जियोट्रॉफिज्म बोला जाता है। ठीक है, जियोट्रॉफिज्म में आप अगर स्टेम देखेंगे, स्टेम होती है नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म, यानी कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में मूव करती है, नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म। और रूट्स जो होती हैं, रूट्स होती है हमारी पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म। ठीक है, यानी कि ये क्या करती हैं, ये ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर रूट्स हमारी ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं, नीचे की साइड मूव करती हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये होता है हमारा जियोट्रॉफिज्म। अब हमारा क्वेश्चन आता है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हेन someone's hand touch a hot object unconsciously। यानी कि हमें क्या बताना है कि जब कोई अचानक से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेता है तो उसमें किस किस तरीके के क्या क्या एक्शंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन का तो अभी बताया था किस तरीके से होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम किसके थ्रू टच करते हैं, सबसे पहले हम रिसेप्टर्स के थ्रू क्या करते हैं, रिसेप्टर के थ्रू स्किन में, रिसेप्टर के थ्रू क्या होते हैं, स्किन में हम सेंस करते हैं, रिसेप्टर इन स्किन, यानी कि स्किन से हम सेंस करेंगे कि कुछ गर्म हमको लगा है। उसके बाद क्या होगा, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स को क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स इस स्टिमुलस को हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर के जाएंगे, यहाँ से फिर जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको हम रिले न्यूरॉन भी कह सकते हैं, रिले न्यूरॉन का सेंटर या फिर रिले सेंटर। तो ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारे रिले न्यूरॉन्स होते हैं इसलिए उसको रिले सेंटर भी बोला जाता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से वापस हमारा सिग्नल आएगा किसमें, मोटर न्यूरॉन्स में, मोटर न्यूरॉन्स में। और ये जो मोटर न्यूरॉन्स है सिग्नल कहाँ तक लेकर के जाएंगे, ये जाएंगे इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। इफेक्टर वो होता है जो इफेक्ट को शो करता है, इफेक्ट को शो करता है, यानी कि जिससे हमारा रिस्पॉन्स शो होगा। मान लीजिए मैंने हाथ हटाया तो हाथ क्या हो गया, मेरा इफेक्टर हो गया, यानी कि जो हाथ जो रिस्पॉन्स शो कर रहा है, हटना है ना, हाथ का हटना क्या है, रिस्पॉन्स है उसके लिए। तो रिस्पॉन्स जो शो करता है ऑर्गन उसको बोला जाता है इफेक्टर। तो इसका देखिए, इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो ऑप्शन नंबर सी में है, जिसमें रिसेप्टर इन स्किन, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, फिर रिले न्यूरॉन, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर मसल इन आर्म, यानी कि मसल जो है ना हमारे आर्म्स में, उनके पास हमारे क्या जाता है, सिग्नल जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज एट द शूट टिप, एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। अब ऐसा हार्मोन बताना है जो प्लांट की टिप पर प्रेजेंट होता है। तो प्लांट की टिप पर मैंने अभी बताया था कि कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, प्लांट की टिप पर हमारा हार्मोन प्रेजेंट होता है ऑक्सिन हार्मोन, और ये ग्रोथ में हेल्प करवाता है। अब ग्रोथ में क्या कह रहे हैं कि जब ग्रोथ लाइट के रिस्पॉन्स में होती है तो किस तरीके से प्लांट का मूवमेंट होता है। तो ऑक्सिन जैसे क्या होता है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, प्लांट क्या है, प्लांट के ऊपर इस साइड से हमारा सन यानी कि सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, जैसे सनलाइट हमारे प्लांट के ऊपर पड़ेगी, जैसे सनलाइट इस साइड से प्लांट के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, इस प्लांट में हमारे ऑक्सिन का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सिन का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट को क्या मिला, स्टिमुलस मिला लाइट का, और प्लांट क्या करेगा, हार्मोन बनाना स्टार्ट करेगा जिसका नाम है ऑक्सिन। अब जिस साइड से लाइट आ रही है उसी साइड पे ऑक्सिन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस साइड पे क्या होगा, ऑक्सिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, क्योंकि ऑक्सिन की मात्रा इस साइड में कम है ना, तो क्या होगा, ऑक्सिन हमारे डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बना इस तरफ था लेकिन डिफ्यूजन से मूव कर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा तो हमारी प्लांट की शेप देखिए कैसी हो जाएगी, जिस साइड से बड़ा है।
बढ़ेगा किस साइड से, क्योंकि ऑक्सीजन जब इस साइड आ जाएगा तो इस साइड से प्लांट बढ़ना स्टार्ट होगा, इस साइड से तो हट जाएगा। तो देखिए कैसी हो जाएगी, प्लांट की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ऐसी हो जाएगी। ऐसी क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो एरिया था ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के आ गया था। जब ऑक्सीजन यहाँ पर डिफ्यूज होकर आ गया तो ये वाला पार्ट लंबा हो गया और ये वाला पार्ट छोटा रह गया, जिसकी वजह से प्लांट क्या कर रहा है, सन की तरफ या फिर लाइट की तरफ हमारे मूवमेंट को शो कर रहा है। लाइट की तरफ प्लांट की ग्रोथ हो गई, वो प्लांट लाइट की तरफ बेंड हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो ऑक्सीजन किस तरीके से मूवमेंट शो करता है लाइट के रिस्पॉन्स में, लाइट जैसी पड़ती है तो ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है और ऑपोजिट साइड से हमारा क्या होता है, प्लांट मूव करना स्टार्ट कर देता है, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन है नेम द ऑर्गन या पार्ट ऑफ अ प्लांट विच शोज। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, जब प्लांट वाटर के रिस्पॉन्स में अपना वाटर को स्टिमुलस मान के रिस्पॉन्स को शो करता है। कैसे, जैसे कि जो हमारी रूट्स होती है ना, रूट्स हमेशा पानी की तरफ भागती है, क्योंकि रूट्स का काम क्या होता है, रूट्स का काम होता है प्लांट को पानी देना। तो जिस साइड पानी होता है ना, उस साइड हमारे रूट्स उस साइड अट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि रूट्स हमारी पानी से अट्रैक्ट होती है, इसलिए पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करती हैं। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को कौन शो करता है, जो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट कौन होता है, हमारी रूट्स, यानी कि पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं हमारी रूट्स। दूसरा क्या है, दूसरा है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म कौन शो करता है, देखिए हमने देखा कि प्लांट की तरफ जो हमारा सन होता है उसके तरफ हमारा प्लांट ग्रोथ करता है। तो प्लांट जो ग्रोथ कर रहा है उसका कौन सा पार्ट लाइट की तरफ ग्रोथ कर रहा है, वो होती है स्टेम। रूट्स जो होती है हमेशा नीचे होती हैं, वो लाइट से दूर भागती हैं, यानी कि रूट्स हमेशा निगेटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करती हैं। लेकिन जो स्टेम होती है, स्टेम क्या करती है, स्टेम हमारी प्लांट की तरफ मूव करती है, प्लांट की जो स्टेम होती है वो हमारे सन की तरफ मूव करती है। तो हमने क्या देखा कि जो स्टेम है वो क्या करती है, स्टेम हमारी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करती है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा है हमारा निगेटिव जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म तो अभी बताया था, निगेटिव कौन शो कर रहा था, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा था, यानी कि धरती से ऊपर की साइड ग्रो कर रहा था, और ऊपर की साइड कौन ग्रो करता है, स्टेम, यानी कि स्टेम ही क्या करती है, स्टेम निगेटिव जियोट्रोपिज्म भी शो करती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में चलती है। ये बात समझ में आई। अब देखिए फोर्थ क्या, फोर्थ है पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। अब क्या होता है, प्लांट में केमिकल्स के लिए भी रिस्पॉन्स शो किया जाता है, प्लांट्स केमिकल के लिए भी रिस्पॉन्स को शो करते हैं। इसका एग्जांपल होता है आपका पॉलन ट्यूब का बनना। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में हमारा जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, ये होता है हमारा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में यहाँ होती है हमारी ओवरी, ठीक है, ओवरी, और इस ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। इस ओवरी के अंदर इस तरीके से होता है ओव्यूल, ठीक है। इस ओव्यूल में क्या होती है, एग सेल्स होती हैं। तो प्लांट में क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो स्टेबल रहती है, यानी कि प्लांट पर ही रहती है। लेकिन मेल में क्या होता है, मेल जो गैमीट होता है, मेल गैमीट पॉलिनेशन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आता है। फीमेल के पास पॉलन ग्रेन, यानी कि जो मेल गैमीट होता है वो खुद चल करके आता है। तो पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन इस तरीके से आते हैं हमारे फीमेल पार्ट के पास। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन होते हैं हमारे मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट यहाँ पर आएंगे। अब मेल गैमीट का क्या काम है, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पूरे स्ट्रक्चर में से पास होकर के इस ओव्यूल तक पहुंचना, क्योंकि इस ओव्यूल के अंदर होती है एग सेल, जिससे उसे फर्टिलाइजेशन करना होता है। अब ये क्या करेगा, ये पॉलन ग्रेन यहाँ से जाने के बजाय यहाँ पे क्या करता है, एक ट्यूब फॉर्म कर लेता है, यहाँ से लेकर एक ट्यूब फॉर्म कर लेता है, ठीक है, ट्यूब फॉर्म कर लेता है। और इस ट्यूब को फॉर्म करने के बाद क्या करता है, ये ट्यूब डायरेक्टली किसके अंदर जाती है, ओव्यूल के अंदर, और इसी को बोला जाता है, ये जो ट्यूब बनी इसको बोला जाता है पॉलन ट्यूब, क्योंकि पॉलन ग्रेन में से निकली है। तो पॉलन ट्यूब जो बनती है वो डायरेक्टली किस में जाती है, ओव्यूल के अंदर जाकर के एंटर कर जाती है। अब एक बात बताइए, इसको कैसे पता लगा कि ओव्यूल के अंदर ही पॉलन ट्यूब को जाना था, इसको कैसे पता लगा कि सही डायरेक्शन क्या है मेरी। तो यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल जो होती है वो कुछ केमिकल्स का सिंथेसिस करती है, ठीक है, यहाँ पे कुछ केमिकल्स का सिंथेसिस होता है, और इन केमिकल्स को ये पॉलन ग्रेन जो होता है ये सेंस कर लेता है। पॉलन ट्यूब फिर इन केमिकल्स को सेंस करते हुए करेक्ट पोजीशन पे, यानी कि करेक्ट लोकेशन पर पहुंच जाती है। तो
जो हमारा कीमोट्रॉफिज्म है, कीमोट्रॉफिज्म कौन शो कर रहा है? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में क्या होता है? पोलन ट्यूब में पॉजिटिव कीमोट्रॉफिज्म शो होता है, यानी कि केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। कौन अट्रैक्ट हो रही है? पोलन ट्यूब अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द हार्मोन रिलीज्ड एंड द ग्लैंड विच सिक्रेट इट इन ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग स्कैरी सिचुएशंस। यानी कि जब कोई डर वाली सिचुएशन होती है तो ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी में कौन सा हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन किस ग्लैंड में से निकलता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमारे पास डर वाली सिचुएशन होती है या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होता है, तो ऐसी सिचुएशंस को बोला जाता है 3F सिचुएशन। 3S यानी कि फाइट, फ्लाइट या फिर फियर। या तो लड़ना है, या तो भागना है, या तो फिर आपको डर लग रहा है। फाइट, फ्लाइट या फिर फियर, ये जो सिचुएशन होती है ना, ऐसे सिचुएशंस में हमारी बॉडी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। अभी बताया था एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड। अब ये एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है? ये एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम होता है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन, ये एड्रेनालिन हार्मोन क्या करता है? हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके की मतलब इस तरीके से हमारी बॉडी को तैयार करता है कि इन सिचुएशन के हमारी बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। कैसे? जैसे कि हमारी हार्ट बीट को फास्ट कर देता है, ये हार्ट बीट को फास्ट कर देता है। मान लीजिए आपको भागना है, तो भागने के लिए आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ब्लड का सर्कुलेशन भी बॉडी में तेज होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है? एड्रेनालिन जैसे ही सिक्रेट होता है तो हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ जाता है, ब्रीदिंग भी आपकी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। डाइजेशन आपका स्टॉप हो जाता है। डाइजेशन के लिए और स्किन के लिए आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो घट जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है। अरे भाई भागने वाली सिचुएशन हो रही है, उस सिचुएशन में आप डाइजेशन करोगे तो डाइजेशन वाली जो पार्ट्स होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और स्किन में भी ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ये सब चेंजेस होते हैं जैसे हमारा एड्रीनल ग्लैंड हमारे एड्रीनल हार्मोन को हमारी बॉडी में रिलीज करता है। ठीक है, और ये जो हमारे ब्लड सप्लाई यहाँ पर कम हुई है ना, ये ब्लड सप्लाई यहाँ से निकल करके यहाँ पे कम हो जाती है, और जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें चली जाती है हमारी ब्लड सप्लाई, ताकि वहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके, आप अच्छे से भाग सके, काम कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कि हमारी जो स्कैरी सिचुएशन होती है उसमें किस तरीके से हमारा क्या होता है, हार्मोन कौन सा यूज होता है और ग्लैंड कौन सा होता है। ऐसे आपकी एनसीईआरटी में स्क्वायरल का एग्जांपल देखा है, तो अगर वो स्क्वायरल में पूछता है कि क्या किस तरीके से बॉडी तैयार की जाती है, तो उसमें भी सेम आप ये चीज लिखेंगे, ब्रीदिंग रेट तेज हो जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, ये सब। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? How is the movement of leaves of a sensitive plant different from the downward movement of roots? यानी कि ये कह रहे हैं कि जैसे आप एक सेंसिटिव प्लांट को टच करते हैं तो उसके लीव्स में मूवमेंट होता है। लीव्स में मूवमेंट कैसे होता है? जैसे कि आपने अभी छुई मुई का प्लांट देखा था, है ना, उसमें भी प्लांट हमारा मूवमेंट कर रहा है। और ये पूछा है, और हमारी जो रूट्स होती हैं, रूट्स भी हमारी मूवमेंट करती हैं, यानी कि हमारी लीव्स भी मूवमेंट कर रही हैं सेंसिटिव प्लांट की, और रूट्स भी मूवमेंट कर रही हैं, है ना, मूवमेंट कर रही हैं। तो अब एक बात बताइए, इन दोनों के मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस यही है कि जो लीव्स होती है ना वो हमारे नास्टिक मूवमेंट को शो करती हैं, नास्टिक मूवमेंट को शो करती है, यानी कि इसमें ना कोई डायरेक्शन होती है और ना ही कोई इसमें ग्रोथ होती है। लेकिन जो रूट्स हैं वो हमारी क्या है? वो हमारी अर्थ की तरफ जियोट्रॉफिज्म शो कर रही है, हाइड्रोट्रॉफिज्म शो कर रही है, यानी कि रूट्स हमारे ट्रॉफिक मूवमेंट को शो कर रही हैं, ट्रॉफिक मूवमेंट को शो कर रही हैं। ठीक है, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा? जब भी आप सेंसिटिव प्लांट को टच करते हैं तो वो जो उसमें मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होता है नास्टिक मूवमेंट्स की वजह से। लेकिन अगर आप रूट्स का मूवमेंट देखें तो रूट्स में ग्रोथ होती है, रूट्स प्लांट की ग्रोथ का एक पार्ट है, तो रूट्स की ग्रोथ हो रही है, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है? ट्रॉफिक मूवमेंट शो किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? दिस इज अ हार्मोन विच रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं उन सबको हम कहते हैं कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी में कुछ भी बन रहा है, किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है या फिर किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है हमारी बॉडी में, उसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि बनना और टूटना, बनना और टूटना। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं,
प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म को कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा तो ज्यादा मेटाबॉलिक रेट होगा, यानी कि तेज तेज रिएक्शन होंगी। वैसे ही अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो गया तो हमारी बॉडी में रिएक्शन स्लो होंगी, यानी कि मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, एक सेकेंड, ये थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन के प्रेजेंस में काम करता है, आयोडीन के प्रेजेंस में काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके सॉल्ट के पैकेट पर लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्योंकि आयोडीन आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए। बाय चांस अगर आपके थायरॉक्सिन हार्मोन ढंग की मात्रा में रिलीज नहीं हुआ, यानी कि आयोडीन कम हो गया आपकी बॉडी में, आयोडीन कम हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन ढंग से नहीं निकला, यानी कि थायराइड ग्लैंड अपना काम नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आपको एक डिजीज भी हो जाती है जिसको बोला जाता है गॉइटर। गॉइटर होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। और इसमें क्या होता है, आपका जो नेक होता है वो स्वेल हो जाता है। क्यों स्वेल हो जाता है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो स्वेल हो जाता है, वो ढंग से काम नहीं कर पाता है, जिसको कहते हैं गॉइटर डिजीज। ठीक है, और ये देख लिया हमने थायरॉक्सिन हार्मोन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स। तो ये तो अभी आपको बताया था कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो टेंड्रिल्स की ग्रोथ में हेल्प करवाता है। ठीक है, और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है नेम द रीजन ऑफ ब्रेन इन विच मेड्यूला एंड सेरिबेलम इज लोकेटेड। देखिए मेड्यूला और सेरिबेलम कहाँ होता है? मेड्यूला जो होता है वो आपके ब्रेन के यहाँ लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है मेड्यूला, क्योंकि वो मेड्यूला हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। और जो आपका सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम फोर्थ ब्रेन का पार्ट है, इसलिए इस एरिया में यानी कि सामने वाले एरिया में आपका प्रेजेंट होता है। तो अगर हम कहें मेड्यूला, तो मेड्यूला प्रेजेंट होता है आपका हाइंड ब्रेन में, यानी कि बॉटम ऑफ द हार्ट, सॉरी बॉटम ऑफ द ब्रेन। ठीक है, बॉटम ऑफ द ब्रेन। और जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम किसका पार्ट है? सेरिब्रम पार्ट है आपका फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है? इन फ्रंट ऑफ द ब्रेन, यानी कि सामने की तरफ प्रेजेंट होगा, फ्रंट ऑफ ब्रेन। ठीक है, अब अगर हम इनका वर्क देखें तो मेड्यूला का काम क्या होता है? मेड्यूला कंट्रोल करता है हार्ट रेट को, अभी बताया था हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा। और क्या कंट्रोल करेगा? ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा। और क्या करेगा? वॉमिटिंग को कंट्रोल करेगा। ये काम है हमारे मेड्यूला के। सेरिब्रम का देखिए, सेरिब्रम का काम है थिंकिंग का। ठीक है, थिंकिंग का, मूवमेंट का काम हमारा सेरिब्रम करवाता है। ठीक है, इंटेलिजेंस का काम इसका है। और क्या होता है? जितने भी आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड आपके स्टिमुलस जाते हैं, यानी कि टेस्ट, क्या, टच, और क्या होता है, स्मेल और विजन, ये सब किया जाता है आपके सेरिब्रम के थ्रू। ये है आपके सेरिब्रम के फंक्शन। ठीक है, ये सब आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो यहीं पर अपने लेक्चर को एंड करते हैं। ये है हमारा क्या, हमने पूरा PYQs कर लिए अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। बाकी आगे और भी लेक्चर्स आते रहेंगे जिसमें बाकी बचे हुए PYQs भी मैं करवाती रहूंगी। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।